जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद वहां पे कौन कौन सी जरूरी प्रक्रियाएं होती हैं 24 सेक्शन 34 35 116 117 के बारे में बताऊंगा। देखिए, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी भविष्य में परचेज कर ली है, करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं जिससे आपकी जमीन पर कभी कोई विवाद ना हो। और देखिए, कई बार क्या होता है, अभी विवाद नहीं होता है लेकिन आने वाले 10 साल में या 15 साल में कभी भी विवाद हो सकता है, या हो सकता है आपके बच्चों के साथ विवाद हो। ठीक है ना? तो ये चीजें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपकी जमीन पर कभी भी कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, जो कि बेहद जरूरी होती है। अब देखिए, एक चीज मैं आपसे और कहूंगा, अगर आप लीगल कंसल्टेशन विशेषज्ञ द्वारा किसी मैटर में कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, कोई जमीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स चेक वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए साथियों, जब भी आप रजिस्ट्री या बैनामा कराते हैं, ठीक है ना, तो देखिए रजिस्ट्री से स्वामित्व तो ट्रांसफर हो जाता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 से। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन कुछ रेवेन्यू की प्रक्रियाएं भी होती हैं साथियों। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने भले ही कोई कार खरीदी हो, ठीक है, आप भले ही कार खरीदी हो, फिर भी उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है, इंश्योरेंस कराना होता है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें इसी प्रकार से जमीन की जरूरी है। कैसे? अब आपने रजिस्ट्री करा ली, स्वामित्व तो आपको मिल गया साथियों, लेकिन इस स्वामित्व की सूचना आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देनी है, जिसे कहते हैं हम दाखिल खारिज म्यूटेशन, धारा 34-35 में होता है। अब मैं आपको बता दूं, आपको पता ही होगा दाखिल खारिज क्यों जरूरी है, जो सरल प्रक्रिया है, लेकिन 24 116 117 और बहुत जरूरी है। देखिए साथियों, मान लीजिए आपने मुझसे जमीन खरीदी, रजिस्ट्री हो गई, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट से आप स्वामित्व मिल गए, आप चाहो उसकी पीडीएफ भी ले सकते हो हमसे। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप हमारा। लेकिन साथियों, अब अगर मान लीजिए आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, तो जो खतौनी जो होती है सरकार के यहाँ, जो डॉक्यूमेंट्स है, खतौनी, खतियान, फर्द इंतखाब जिसे बोलते हैं, उसमें अभी भी हमारा नाम चढ़ा है। तो भाई ये भी तो गलत है। हो सकता है मैं वो निकाल के और किसी को बेच दूं उसके आधार पे। तो आपको रजिस्ट्री के आधार पे आवेदन करना है, सूचना देनी है तहसीलदार के यहाँ, और तहसीलदार हमारा नाम काट के आपका नाम दर्ज करेगा, फिर हमारा नाम पूरा हट गया आपका। ठीक है, तो इससे कई चीजें बच गई। एक तो मैं दोबारा जमीन बेच नहीं पाऊंगा, दूसरा केसीसी लोन नहीं ले पाऊंगा, तीसरा क्या है, जिसने मान लीजिए जमीन बेची उसके नाम दाखिल खारिज बना रहेगा, तो जब वो एक्सपायर होगा तो उसके लड़के अपने नाम दाखिल खारिज करेंगे, उसके लड़के आपके लड़के को परेशान करेंगे। तो ये चीजों से आप बच चुके हैं। ठीक है, अब कुछ प्रक्रियाएं और बचती है साथियों, ठीक है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप कोई जमीन खरीद रहे हैं साथियों, तो जैसे डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, धारा 98, 116, 117, धारा 34, म्यूटेशन वगैरह, या इस पे कोई विवाद तो नहीं है, ये चीजें आप चेक करके खरीदिए। आप चाहे मुझसे भी चेक करवा सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दूसरी क्या प्रक्रिया है, सीमांकन। देखिए साथियों, आपने अगर कोई जमीन खरीदी है, मान लीजिए 1 बीघा जमीन खरीदी है, ठीक है, तो उसका आपको सीमांकन भी करवाना चाहिए कि जो 1 बीघा जमीन खरीदी है, तो भाई क्या वो 1 बीघा है कि नहीं, उससे कम तो नहीं हो रही है। अगर उससे कम हो रही है तो सीमांकन करवाइए, अपना पूरा जमीन लीजिए। उससे ज्यादा हो रही है तो मैं यही कहूंगा, उससे ज्यादा हो रही है तो भले ही आप जोत वो रहे हो, लेकिन निर्माण कभी मत करवाना। ठीक है, क्योंकि ज्यादा वाली जानी ही जानी है आपसे। ठीक है ना? तो सीमांकन करवा लीजिए। अब सीमांकन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, आपने सीमांकन नहीं कराया, आप सेटिस्फाइड है कि नहीं मेरी जमीन इतनी होनी चाहिए, सही है, आपने नाप लिया, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धारा 116 117 आपके जीवन के लिए, अगर वो संपत्ति रख रहे हो, तो जीवन भर के लिए 116 और 117 काफी जरूरी है। ये क्यों जरूरी है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर आप बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, जूनियर एडवोकेट हैं, आप कोर्ट की प्रक्रियाएं, दावा कैसे लिखें, एप्लीकेशन, ड्राफ्टिंग, नए नए आदेश, इनके बारे में स्पेशल वीडियोस और जानकारी चाहते हैं, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 59 रुपए में 1 मंथ के लिए। ठीक है, तो हजारों लोगों ने ज्वाइन कर रखा, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, 116 117 इसलिए जरूरी है साथियों कि कई बार क्या होता, मान लीजिए आपने जमीन खरीदी है, ठीक है, आपने जमीन खरीदी गाटा संख्या 11 में। गाटा संख्या 11 जो है वो है साथियों 5 बीघा का। ठीक है ना? अब उस 5 बीघा में आपने 1 बीघा जमीन खरीदी है, ठीक है, लेकिन वो पूरा गाटा जो है आपका, वो कितने का है, 5 बीघा का, उसमें आपका है सिर्फ और सिर्फ 1 बीघा। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि आप इसमें पूरब में हैं, पश्चिम में हैं, रोड साइड है, पीछे है, ये कुछ भी आपका क्लियर नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है, मान लीजिए आपका कोई सह खातेदारक विवादी टाइप का हुआ, झगड़ालू टाइप का हुआ, तो पता क्या करेगा,
आपसे कहेगा नहीं अब मैं यहाँ कब्जा करूँगा, आप इधर करो। कहीं वो कहेगा नहीं अब मैं यहाँ पे फसल करूँगा, आप उधर करो। तो ऐसी परेशानी आ सकती है। इसलिए आप क्या करें, धारा 116 में अंश डिक्लेरेशन के लिए बात करें, जिसमें एक डिक्री जारी होगी, धारा 117 का केस चलेगा कि भाई फलाने व्यक्ति को जो है 1/5 इसमें अंश घोषित किया जाता है। जब 1/5 116 में अंश डिक्लेरेशन हो जाए, तो आप कुरा के लिए भी कर दें कि महोदय हमारा यहाँ पे कब्जा है और यहीं पे हमारा कुरा बना दिया जाए। तो आपका कुरा भी बना दिया जाएगा और कुरा अगर एक बार बन गया, तो फिर आपका कोई भी विवाद किसी से नहीं रह जाएगा। अब देखिए साथियों, यहाँ पे आप डिस्प्ले में देख सकते हैं किस प्रकार से कुरा जो है दिया जाता है, नीले रंग से, लाल रंग से। उसमें होगा क्या, पांचों लोगों का कुरा अलग-अलग हो जाएगा। या मान लीजिए 4 अगर इकट्ठा रहना चाहते हैं तो उनका एक कुरा हो जाएगा, आपका एक कुरा। उसमें एक आदेश जारी होगा, कोरा बनाया जाएगा कि भाई फलाने व्यक्ति का आपका ये लाल रंग वाला कोरा है और इन लोगों का नीले रंग वाला है। अब वो नीले रंग वाले जो है कभी भी विवाद नहीं कर सकते आपसे। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर वो विवाद करेंगे तो वही आदेश आप दिखाओगे कि देखिए साहब लाल रंग वाला हमारा इधर है पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ। देखिए अभी विवाद कर रहे हैं, तो तुरंत लेखपाल एसडीएम एक्शन ले लेंगे क्योंकि आपका कोरा डिक्लेरेशन होता है। तो ये सारी चीजें जो है बेहद जरूरी है। अगर आपने कोई जमीन खरीदी है, ठीक है, आप करवा लीजिए समय रहते, वरना बाद में जब विवाद होता है तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं साथियों, ठीक है। बाकी आप विशेषज्ञ द्वारा कोई कानूनी सलाह, लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना चाहते हो, कोई एप्लीकेशन वगैरह टाइप कराना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं आप।